Assalamu alaikum student, this is me Afshin Ahmad. Most welcome to my YouTube channel Dear Sir Afshin. Student, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5.1 का सेकंड क्वेश्चन. जैसे कि पहले क्वेश्चन में भी हमने सॉल्यूशन सॉल्व द क्वेश्चन यानी सॉल्व द इक्वेशन या सॉल्व द सॉल्यूशन एंड रिप्रेजेंट द ऑन द नंबर लाइन, यानी कि हल करना था और सॉल्यूशन निकालना था और उसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना था. यहाँ पर भी सेम वही काम है, लेकिन फर्क क्या है. वहां पे थी इक्वेशन. इक्वेशन बेटा वो होती है जिसके अंदर इक्वल आ जाए. यहां पर आपके अंदर इनक्वालिटीज नजर आ रही होंगी. इनको इक्वेशंस नहीं बोलते, इसको इनक्वालिटीज बोलते हैं. इस वजह से उसने लिखा है सॉल्व ईच इनक्वालिटी. हल हर एक इनक्वालिटी को हल करें एंड और रिप्रेजेंट जाहिर करें ऑन दी यानी रिप्रेजेंट दी सॉल्यूशन, और जो आंसर आए हल किया हुआ आए ऑन अ रियल लाइन और उसको रियल लाइन के ऊपर लिखें. यहां पर बेटा रियल लाइन के ऊपर लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेकिन बाकी जो क्वेश्चन था वो इंतहाई आसान क्वेश्चन था. तो इस वजह से ये नंबर लाइन के ऊपर ही थोड़ा सा, बाकी आपको सॉल्व करना आता ही होगा. चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, इंशाल्लाह आपको मजा आएगा. ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, पहले 3 बताए थे. ग्राफ वाला भी है सिंपल, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन है. तो इस वजह से ये पहले 3 शॉर्ट क्वेश्चन इंतहाई आसान और 100% 2 शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आने हैं. तो आपने अच्छे तरीके से इनको सीख लेना है. चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ. स्टेटमेंट की तो आपको समझ आ गई है. यहां पर वैल्यू निकालते हैं और इनको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं. x की वैल्यू निकालनी है, सिर्फ x यहां पर ही रहेगा. ये माइनस है, उस तरफ जाके आ जाएगा बेटा प्लस. तो माइनस प्लस क्या होता है बेटा? प्लस. माइनस प्लस प्लस होता है? नहीं बेटा, माइनस प्लस क्या होता है? माइनस. 6 में से 2 निकाले तो 4. साइन बड़ी रकम का प्लस है तो प्लस रहेगा. अब यहां पे जो मैं इनक्वालिटी नंबर लाइन पहले बना लेता हूं, फिर आपको बताता हूं कि कैसे. जितनी होगी ना उससे 1-2 ऊपर ही रख ले. 4 है तो 5 तक रख ले. 1 2 3 4 5 यहां पे लिख ले जी. 0 इसको थोड़ा सा इस तरफ से इंक्रीज करते हैं ना. -1 -2 -3 -4 और -5, ये तो नंबर लाइन. अब इसमें एक को बड़ा ट्रिकी सा काम है. अगर बेटा r इक्वल आ जाए तो आपने याद रखना है, इसमें जो याद रखने वाली बात है उसमें यह है कि आपने इसको इन्वॉल्व करना है. अगर बेटा इसकी एक एग्जांपल है, अगर वहां पे भी अगर देखें तो उसने ये छोटा सा ना कॉन्सेप्ट दिया है इनक्वालिटीज को सॉल्व करने का. मैं आपको जरा बतला भी देता हूं. एग्जांपल नंबर में भी देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. एग्जाम्पल नंबर अगर देखें आपको 2 एग्जाम्पल नंबर देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि उसने इनक्वालिटीज को किस तरह लिखा है. मतलब ये है कि अगर तो r इक्वल है तो पॉइंट को जब करना है वो डार्क करना है. अगर क्या आ जाए r इक्वल, लेकिन अगर r इक्वल ना आए जैसे ये है तो वहां पर हमने ऐसे करके नंबर लाइन को इधर उधर करना है. कैसे करना है वो बताता हूं. सबसे पहले देखिए कि 4 कहां पर है. भी 4 यहां पर है तो मैंने इसको डार्क करना है. ये मैंने ऐसे डार्क किया है. मैंने आपको एग्जांपल बताई, अब वहां पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले सकते हैं. वैसे तो आपको आंसर से भी आइडिया हो जाएगा. अब हमने जाना इस तरफ है या इस तरफ है. ये जो है बैक साइड जो आपकी नजर आ रही होगी, जिस तरफ कोना बना होगा हमने उस तरफ जाना है. तो मैं वैसे ही आपको बहुत बड़ी निशानी बता दी है. वैसे हो गएंगे कि ये ग्रेटर है, हाँ ये ग्रेटर है. एक्स जो है वो लेस देन है 4 से, तो x का आंसर लिखना है तो वो लेस ही रहेगा, कम रहेगा, इस तरफ आएगा. लेकिन वैसे आपको निशानी बताइए कि ये जो निशानी है ना इसको कहते हैं देसी नुस्खा. देसी जो काम है वो ये निशानी रखने वाली है कि ये जो जिस तरफ ये कोना बना होगा हम उस तरफ ले जाएंगे. 4 को एक तो डार्क करना है, डार्क इस वजह से करना है कि r इक्वल है, और फिर लेके जाएंगे जी इस तरफ, और जहां तक आपने नंबर लाइन बनाई होगी उस तरफ ऐसे. और यहाँ पे आप लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, यहाँ पे भी लिख सकते हो, और यहाँ पे हम लिख देंगे जी x लेस देन और 4. तो ये जो है हमारे पास लेस देन जहां पे आता है वहां पे लिख लें. ये क्या 4 एंड पे लिख दिया, बस काफी है. समझ आ गई ना. ये है जी x लेस देन और इक्वल टू 4. समझ आ गई है. फिर रिपीट कर रहा हूं, ये अगर आ जाए r इक्वल तो डार्क करेंगे, अगर r इक्वल ना आया तो फिर होल बनाएंगे. आगे करते हैं, फिर समझ आ जाए. x की वैल्यू मालूम करनी है. ये माइनस है, x उस तरफ पॉजिटिव है तो उसको वहां पे रहने दे. ये माइनस है, इधर आके आ जाएगा प्लस. उस तरफ एंड पे इसको लेफ्ट साइड पे ले आते हैं. माइनस प्लस माइनस 16 में से 9 निकाले तो 7. अब ये देखें
ये x की तरफ यानी कि 7 बड़ा है और x छोटा है, मैं बस इसको चेंज कर रहा हूं, x को इस तरफ लिख रहा हूं और 7 को इस तरफ। अभी भी देखिए x छोटा है और 7 बड़ा है, यानी कि 7 की तरफ मुंह खुला है ना इसका ऐसे, तो ये अभी भी 7 की तरफ खुला, बस मैंने चेंज कर लिया, साथ मैंने इसको भी चेंज कर लिया। इस तरह हम कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। अब ये देखें नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो जरा देखें। दरमियान में करेंगे जी 0, यहाँ पे 2 का वक्फा रख ले, 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10। सबसे पहले ये देखें कि 7 कहां पर है भाई, 6 और 7 ये समझ लगे, यहाँ मैं 7 भी चले लिख ही लेता हूँ, ये समझे 7 है, बिल्कुल उसके ऊपर मैं जो है ना हल्का सा ये डार्क, ऐसे डार्क नहीं करूंगा, छोटा सा ये सर्कल ऐसे बना दूंगा। क्यों? क्योंकि डार्क तब किया जाता है जब आर इक्वल आए, अब आर इक्वल नहीं तो हमने डार्क नहीं करना। अब जाना किस तरफ है, ये देखिए कोना इस तरफ बना हुआ है, तो चुप करके हम इस तरफ आ जाते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। और यहाँ पे लिख देंगे x < 7, सिंपल सा। कितना इजी है, कितनी अच्छी निशानी बता दी है। ये निशानी है, देसी नुस्खा आपको किसने बताना है, मैंने बताना है, इस वजह से चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे मजाक के हट से बेटा ये इस तरह की निशानी है, अल्लाह के फजल करम से आपको इसी चैनल के ऊपर मिलेंगी, इस वजह से ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी, लेकिन नहीं भी आई तो आगे आ जाती है। अभी 4 क्वेश्चन है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी है, 2x, x को यहाँ पे रहने देंगे, प्लस उस तरफ जाके आ जाएगा जी माइनस, तो 3 में से 3 निकालेंगे तो 0, ये मल्टीप्लाई उधर जाके आ जाएगा जी डिवाइड। अगर ये माइनस इसके साथ लगा होता ना तो फिर हम डिवाइड करवाते ना, तो फिर इनक्वालिटी का साइन चेंज होना है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात को, अगर माइनस लगाओ ना तो डिवाइड करवाए ना इनक्वालिटीज के अंदर, तो फिर इसका साइन अगर ऐसे है ना तो हमने चेंज करके ऐसे कर देना था, ये याद रखना है। चेंज करते हैं साइन को, लेकिन ये प्लस था तो चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे x का देखेंगे हमारे पास जो जवाब आ गया वो 0, ये 0 को 2 पे डिवाइड करना 0। अब नंबर लाइन के ऊपर कैसे लिखेंगे ये हम करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी 0 1 2 3 -1 -2 और -3, ये अपने से लिख सकते हैं। पहले तो आप देखिए आर इक्वल है तो डार्क करेंगे, ये लगा लिया मैंने, डार्क कर लिया। अब इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, ये तो बेटा मुझे आप बताएंगे किस तरफ जाएंगे। आपको भी पता है कि इस तरफ कोना बना हुआ है, ये नजर आ रही है चुंज, ये वाली जो चुंज है इस तरफ, तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा। इस जितना आपने इसको एक्सपेंड किया हुआ है बस उस हिसाब से वहां पे आकर रोक दे और वहां पे लिख देंगे x ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अच्छा ऐसे लेफ्ट हैंड का हो ना, अगर आप ऐसे करेंगे ना, अपना दायां हाथ दायां होता है ये राइट साइड वाला, तो अगर ऐसे करेंगे तो इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं। अगर आप जैसे भी बैठे हुए हैं आप इसको लेफ्ट साइड से ऐसे पढ़ेंगे तो ये लेस देन होगा। तो आप ये देखें कि ये जो है आपकी तरफ से ही देखें तो ऐसे है, तो इस वजह से मैं कहूंगा x ग्रेटर देन 0 है। और यही चीज अगर देखें ये ऐसे है, मेरे लेफ्ट हैंड है, तो आप देखिए मैं इसको क्या पढ़ूंगा जी -3 और 4, लेस देन है -1 और 12 से, इसको लेस देन पढ़ूंगा। समझ आ गया ना, लेफ्ट हैंड का होगा तो लेस देन पढ़ा जाता है, राइट हैंड का हो तो ग्रेटर देन। ये भी आपको बता दिया। ये 2 3 ये मल्टीप्लाई इधर आकर डिवाइड भी हो सकता है, लेकिन हम सिंपल करते हैं मल्टीप्लाई। 6 को x से करेंगे तो 6x, 6 को 10 से करेंगे तो बेटा 60 आ जाएगा, और ये लेस देन और इक्वल टू 0, ये प्लस है उधर जाके आ जाएगा जी माइनस। 0 को खत्म ही कर दें, कोई इशू नहीं, -60 लगा दें, ठीक है। 0 -60 भी -60 ही होता है। ये मल्टीप्लाई इधर आके आ जाएगा जी डिवाइड, -60 ओवर क्या आ जाएगा 6, 6 1 जा 6, 6 10 जा 60, तो x का जो जवाब आ गया -10 आ गया, लेस देन और इक्वल टू। अच्छा अभी भी हमने इनक्वालिटी को क्यों नहीं चेंज किया बेटा जब डिवाइड किया, क्योंकि ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव होता ना तो फिर मैंने इसको चेंज कर देना था। चलते हैं बेटा, -10 है तो थोड़ा सा वक्फा बड़ा बड़ा रख लें, 0 2 4 6 8 10 12, -2 -4 -6 -8 -10 -12, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है, ये नेगेटिव इन्फिनिटी। आगे हम पढ़ते हैं, निशानी तो आपको बता दी है। सबसे पहले -10 है, तो -10 कहां पर है जी, ये है -10, तो मैं इसके ऊपर आ जाऊंगा और इसी को देखा और इक्वल है तो मैं इसको डार्क कर लूंगा। ये देखिए मैंने बोल्ड कर लिया, बोल्ड को मैंने डार्क कर लिया, -10 के ऊपर आ गए।
अब मैं इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, ये मेरी इनक्वालिटी बताएगी। इनक्वालिटी की देखें, ये कोना इस तरफ है तो मैंने इस तरफ जाना है, तो मैं थोड़ा सा इस तरफ आगे ऐसे कर दूँ और यहाँ पे आंसर लिख दूंगा जी x लेस देन और इक्वल टू -10। उम्मीद है कि आपको अच्छी समझ आ जाएगी। तो चलते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे देखें बेटा, यहाँ पे फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन को खत्म करना पिछले लेक्चर में भी मैंने सिखाया था। यहाँ पे 3, 4 और 12 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12, यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड। कि इसको मल्टीप्लाई करवाना है हमने बोथ साइड्स, यानी कि सब साइड की तरफ। तो 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, ये दरमियान में है, फिर भी समझिए ऊपर ही होता है, पिछले लेक्चर में भी बताया था। -3 5/x माइनस, फिर लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12, ये तीनों लिख लिए। फिर आगे लिखेंगे जी 3/4, ये माइनस मैंने लगा लिया हुआ। आगे लेस देन है तो फिर लिखेंगे जी 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई -1/12। अब ये देखिए सब के साथ लिख दिया। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 3 3 कैंसिल, 4 को 12 से करें, 4 12 का कितना होता है, ये कैलकुलेटर से आपने पकड़ना है कैलकुलेटर, तो सबको मल्टीप्लाई करते जाना है। 4 को 12 से, 12 को 5 से, 4 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, तो बेटा इसका जो जवाब आता है वो आता है 240। तो यहाँ पे लिख देंगे 240 और साथ x माइनस, उसके बाद बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास आंसर। आगे चलते हैं। अब देखो 3 को 4 से, ये पहले कटिंग काट ले, 4 कट हो गया, 3 को 12 से, 12 को 3 से, 3 3 9 और 9 को 12 से काट लेते हैं। ये समझ लें कि तीनों को बस मल्टीप्लाई करना था, 108 आता है। फिर लेस देन, और अब इन तीनों को मल्टीप्लाई, ये 12 बल्कि कट हो जाएगा, ये -12 आ जाएगा। अब x वाले को एक साइड पे करना था, ये तो आ गया 240x, और ये माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, -12 और प्लस 108। तो ये -12 और 108 कितना होता है, -12 और प्लस 108, तो ये होता है 96। ये 240 ही आएगा x और ये आएगा 96। ये मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो 96/240। तो जब इसको किया जाए तो ये क्या आता है, मैं आपको बतला देता हूँ, 96/240। तो ये बेटा हमारे पास जवाब आता है 2/5। आप कैलकुलेटर पे कर लें, ये आता है 2/5। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी x का जवाब आ गया 2/5। अब इसको करना है नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। ये जरा सीखने वाली बात थी, ये यहाँ पर मैं कर रहा हूँ नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट। सिंपल सा है कि उसी तरीके से फ्रैक्शन को खत्म करने के लिए जो भी नीचे होता है डिनोमिनेटर में सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जितनी मर्जी बड़ी वैल्यू आ जाए, लेकिन फ्रैक्शन खत्म हो जाती है और साथ हम x को एक साइड पे दूसरे एक साइड पे सॉल्व करके मल्टीप्लाई डिवाइड करके आंसर आ जाता है। तो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है ये 2/5 को। ये कैसे करेंगे ये मैं अभी आपको बतला देता हूँ, इंशाल्लाह बहुत आसान होगा। सबसे पहले 0 है तो आपको मैं बतलाइए, आगे भी बताया कि इसके साथ कुछ नहीं है, 2/5 के साथ कुछ नहीं है। अगर 2 होता तो हमने 2 पे जाना था। पहले हम लिख लेते हैं 1 2 3 -1 -2 और -3। तो मैं 2 पे जाता और 2 के आगे 5 टुकड़े करता तो फिर करता ऐसे। लेकिन यहाँ पर अब देखो कि ये अगर आप 2 और 5 है तो 2 को अंदर रखो और 5 को बाहर, तो ये 0 और यहाँ पे 0 लगाया और पॉइंट लगा लिया, 5 4 20 यानी 0.4। फिर भी आपको समझ आ रहा है कि 0 और 1 के दरमियान, बस आपने ये जज करना है। ये नहीं आप बता सकते ये कहां पर है जी, आप कहें जी 0 थोड़ा सा यहाँ पर है, नहीं, यहाँ पे पार्ट्स करने पड़ते हैं। मतलब ये देखें कि 5 है ना, आपको ये तो पता चल गया 0 और 1 के दरमियान आंसर लिखना है, और ये 5 है ना, तो फिर 5 को क्या करना है, इसके पहले 5 ही हिस्से करने हैं, यानी टुकड़े करने हैं, 1 2 3 4 और एक ऊपर वाला जो 1 वाला 5 हो गए। अब मैंने देखे 5 टुकड़े किया और मैं दूसरे टुकड़े से ऊपर चला जाऊंगा, 1 और ये दूसरे टुकड़े से मैं ऊपर चला गया, और यहां पर आके चूंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो मैं सर्कल को ऐसे ही करूंगा, डार्क नहीं करूंगा। डार्क कब किया जाता है, जब आर इक्वल हो। डार्क कब किया जाता है, जब क्या हो, आर इक्वल हो, तो डार्क नहीं करूंगा। अब मैंने इस तरफ जाना है या इस तरफ जाना है, ये मेरी इनक्वालिटी बताएगी। ये देखिए कोना किस तरफ है, यानी कि ये है, इस तरफ है तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा, यानी ये जो कोना है ये वाला इस तरफ है, ये जिस तरफ ही कोना होगा उस तरफ ऐसे आ जाए।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे जी x लेस देन 2/5, क्योंकि ये लेस देन इस वजह से पड़ा कि लेफ्ट हैंड का बन रहा है, आप बैठे हुए हैं जैसे भी आप देखो लेफ्ट हैंड का बन रहा हूँ। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है गया, यहाँ पर शायद रेज हो गया, पता नहीं क्या था, मैं लिख लेता हूँ 4 था। इसका ना कुछ बुक्स पे आंसर गलत लिखा हुआ है, इसका आंसर आता है x ग्रेटर देन 2। तो ये मैं सॉल्व भी करता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी, लेकिन जिनका पीछे बुक के आंसर गलत लिखा हुआ बच्चे ठीक कर लें। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ, इंतहाई आसान क्वेश्चन है ये भी। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 एक दफा ही लिखेंगे, एक दफा जो चीज लिखे दोबारा रिपीट नहीं करते। 2 × 4 यहाँ पे लिख लेंगे कि मल्टीप्लाई बोथ साइड, यानी 2 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 लिख लें, 4 2 लिख लें, इसमें कोई फर्क नहीं, बोथ साइड। अब ये देखें 2 × 4 मल्टीप्लाई 1/4 साथ x आ गया, माइनस फिर 2 × 4 मल्टीप्लाई 1/2 लेस देन और इक्वल टू 2 × 4 मल्टीप्लाई -1, फिर प्लस आ गया 2 × 4 मल्टीप्लाई 1/2 और साथ आ गया x। अब ये देखें 4 4 के साथ कैंसिल, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और साथ x है तो x आ गया, ये 2 2 के साथ कैंसिल और यहाँ पे आ गया 4, फिर लेस देन और इक्वल टू 2 4 जा 8, 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आ जाएगा, और यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 साथ x आ जाएगा। अब बेटा हमने क्या करना है, x वाले एक तरफ करने हैं और दूसरे एक तरफ करने हैं। 2x ये प्लस है, इधर आके आ जाएगा माइनस, ये -8 ये माइनस है, इधर आके आ जाएगा जी प्लस, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 निकाले तो 2, साइन बड़ी रखूंगा, ये माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ये आ जाएगा जी -4। अब मल्टीप्लाई है, अब आ गई ना वही बात, अब आ गई ना वही बात, भाई कौन सी बात आ गई, मैंने बेटा पहले ही बताया था कि जब ये माइनस आ जाए ना तो उसको जब डिवाइड करवाएंगे तो इनक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। सर कैसे करेंगे, अभी बताता हूँ। ये देखो x है, अब मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ जी मल्टीप्लाई, इधर आगे डिवाइड हो गया, लेकिन इनक्वालिटी का साइन चेंज कर दूंगा। समझ आ गई है, ये जहन में रखना है। अगर नहीं है तो ये देख लें कि -2 है ना, तो दोनों तरफ डिवाइड करवा लें, किसको, -2 को, इधर भी करवाया और इधर भी करवाया, लेकिन जब डिवाइड माइनस के साथ करवाया जाता है तो इनक्वालिटी का साइन चेंज करते हैं, माइनस हो फिर करते हैं। बार बार आया था तो मैंने बताया भी था, यहां पे भी आया नहीं किया क्योंकि माइनस नहीं था, और भी एक जगह पर आया था, यहां पे भी आया था नहीं किया क्योंकि माइनस नहीं था, यहां पर किया। एक सवाल देखिए आ ही गया और आपके कॉन्सेप्ट आपने सीख लिए। तो यहां पे ये कैंसिल, यहां पे ये कटिंग करेंगे तो ये देखिए 2 ही आया, यानी x ग्रेटर देन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये -1 कैंसिल हो गए। तो इसको नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना इंतहाई आसान काम है। अब ये देखें 0 1 2 3 -1 -2 और -3। पहले तो देखें r इक्वल है, r इक्वल होगा, पहले तो 2 देखें, 2 है तो r इक्वल है, तो यहाँ पे डार्क लगा लिया। इस तरफ जाना ही है, इस तरफ जाना ही, इनक्वालिटी बताती है। ये कोना देखें किस तरफ है, इस तरफ, तो यहाँ पे इस तरफ चले जाएंगे। समझ गया ना, ये ऐसे है तो ये कोना इस तरफ है तो इस तरफ, अगर ये ऐसे है तो ये कोना इस तरफ है तो इस तरफ। तो बड़ी निशानी है, ना भूलने वाली निशानी है, और अल्लाह के फजलो करम से मुझे उम्मीद है कि आपको मजा आया होगा क्वेश्चन का। तो मैं ये ऊपर आंसर भी लिख देता हूँ, ये जरा सेपरेट है। तो उम्मीद है कि आपको बेटा बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। ये 6 शॉर्ट क्वेश्चन थे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट थे, इंतहाई आसान, और ये पेपर में मस्ट आएगा। और आपके कमेंट्स में आपने बताना है कि पेपर में आया था कि नहीं आएगा, और लिखने बाद इंशाल्लाह आएगा। पहला, दूसरा और तीसरा, इनमें से 2 क्वेश्चन इंशाल्लाह जरूर आएंगे। हाँ, एक आधी बात का डेफिनेशन आ जाती है, लेकिन क्योंकि सर आप ये तो पहली दफा बुक है तो आपको कैसे पता चले बेटा, इस वजह से पता चला कि ये चैप्टर 12 क्लास का है, तो ये 12 क्लास में भी 2 क्वेश्चन आते थे और यहाँ पे भी इंशाल्लाह आएंगे। तो वहां पे तो ये क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन जो ग्राफ वाले थे वो थे, तो उनमें से एक आता था, एक डेफिनेशन आती थी, लेकिन यहाँ पर ये है तो ये भी आएगा जरूर। इस वजह से याद रखनी है बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपने अच्छे तरीके से सीख लेना है। फिर भी किसी को प्रॉब्लम हो, नहीं समझे तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, इंशाल्लाह जरूर रिप्लाई मिलेगा। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।